हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? नमस्कार स्टूडेंट, में आपका स्वागत है। मैं एक नए टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो बोर्ड में ज्यादातर आता है और आपके भी आएगा जहाँ तक उम्मीद है। देखिए, इस तरह बैठो तो गॉस का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलॉम के नियम का निरूपण कीजिए। यह क्वेश्चन है पहला वाला ऊपर आपका। पहले इसमें क्या करना है, आपको गॉस का नियम लिखना है आपको, उसके बाद इसकी सहायता से कूलॉम के नियम का निरूपण करना है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं आ सकता। गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरूपण कीजिए। यानी कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस के नियम की सहायता से। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले मैंने एक डायग्राम बनाया आपको। ये पहले मैंने इसको बनाया टाइम शॉर्ट के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, हमें गॉस का नियम लिखना है। तो गॉस का नियम आप जानते हैं, इसमें फाई ई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसे जानते हैं, गॉस का गणितीय रूप है आपका। इसमें इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि इस नियम के तहत किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश Q का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी सहायता से हमें जो है कूलॉम के नियम का निरूपण करना है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए हमारे पास एक कोई बिंदु O है, बिंदु O पर जो है प्लस Q आवेश स्थित है और बिंदु O से 8 दूरी पर कोई अन्य परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, धनात्मक है आपका Q नॉट, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और ये गॉसियन पृष्ठ जो है 8 गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो समान रहेगी इसमें, और इसमें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और D जो है ये दोनों एक ही दिशा में होंगे, समान दिशा में होंगे। बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अभी हम एक छोटा सूक्ष्म क्षेत्रफल D लिया है और इस D से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई जो होगा d फाई E बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। ठीक है, इसका हो जाएगा E dA cos 0। अब cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं होती है। आप इसमें इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं इसमें। तो अगर ऐसा हम लिखना चाहे तो ये हो जाएगा हमारे पास E dA cos 0 की वैल्यू हो गई। अब हमने जो अवयव लिया था तो समयम है उसका क्षेत्रफल था dA, तो उससे ऊपर गुजरने वाला हमारा वैद्युत फ्लक्स था d फाई E। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई E। तो फाई E बराबर इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा E dA। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E dA। संपूर्ण पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया E dA हमारे पास। अब ये dA क्या हो जाएगा, यहाँ से E बाहर हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन dA हो जाएगा। एयर यहाँ पर जो है एयर इंटीग्रेशन dA इसका होता है 4 पाई r स्क्वायर, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपका ये क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर जो करेंगे हम फाई E बराबर हो जाएगा E गुणा 4 पाई r स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर बनने की फर्स्ट आपके यहाँ पर। ठीक है नहीं, अब गॉस के यूज करेंगे गॉस का नियम। यहाँ पर गॉस के नियम से गॉस का नियम है आपका फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये किस नंबर हो जाएगी आपकी 2। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 को आपस में बराबर रखेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका Q बटे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा E गुणा 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारे पास हुआ आपका। अब यहाँ से E बराबर हो जाएगा, जब निकालेंगे इसे तो E बराबर हो जाएगा आपका Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। E बराबर क्या होगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये सारी चीजें इसके बटे में आ जाएगी यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलॉम। तो ये पाओगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ये निकल गया हमारे यहाँ पर। अब हमें निकालना है कूलॉम के नियम का निरूपण करना है। तो देखिए वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर Q नॉट E। F और R क्या होता है, Q नॉट E होता है। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ पे E की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर Q नॉट गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो हमारे पास जो हो गया यहाँ पर हो जाएगा, ये धन हो जाएगा हमारे पास F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर न्यूटन। यही कूलॉम का नियम है। जो Q नॉट है ये धन हमारा परीक्षण हमारा जो अन्य परीक्षण हुआ था, तो ये धन आगे साथ का है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण हुआ वो आ गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर न्यूटन। यही हमारा कूलॉम का नियम था। यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी होती है और यहाँ पर जो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।